अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। वेलकम टू फिजिक्स विद तारिक। तो फर्स्ट चैप्टर का हमारा एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, जिससे रिलेटेड ज़्यादातर शॉर्ट क्वेश्चन के आने का चांस होता है, लेकिन ये कई दफ़ा लॉन्ग टॉपिक के तौर पर भी आया हुआ है। तो इसलिए इसको अपने गौर से समझना है। बहुत ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेशन इसके अंदर नहीं है। हम देखेंगे कि इसको हम सिस्टमेटिकली एक तरतीब से बहुत आराम से अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है, एरर्स का कॉन्सेप्ट क्या है कि किसी भी मेजरमेंट के अंदर एरर्स हम किस को कहते हैं और फिर इसको किस तरह से, यानी जब हम चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे तो वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि व्हाट आर द एरर्स एंड हाउ दी व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द एरर्स एंड हाउ दीज एरर्स कैन बी reduced और व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द एरर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि किसी भी मेजरमेंट को जब हम ले रहे थे, आपने देखा है वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज, इवन बाज बात हम मीटर रूल की मदद से भी 100% एक्यूरेसी के साथ परफेक्टली एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं ले सकते। उसमें इशू आ जाता है, प्रॉब्लम आ जाता है, लीस्ट काउंट का रीडिंग एग्जैक्टली 100% ठीक नहीं मिलती। तो अब जब ये एग्जैक्टली 100% ठीक नहीं मिलती, तो फिर एक्चुअली हमारा असल वैल्यू से कुछ ना कुछ फर्क आ जाता है। लेट्स सपोज के किसी भी क्वांटिटी की एक वैल्यू है 10 और आपका आंसर जो है वो इसको अप्रोच कर रहा है, करीब करीब आ रहा है, लेट्स सपोज के 9.9 आ रहा है या 10.1 आ रहा है। तो ये डिफरेंस के साथ है, ये एग्जैक्टली इक्वल नहीं है। तो हम जब आप डिफाइन करते हैं, तो हम डिफाइन करते हैं कि एरर बेसिकली एग्जैक्ट वैल्यू है या ट्रू वैल्यू है या एक्चुअल जो वैल्यू है उससे मेजर्ड वैल्यू का जो डिफरेंस होता है, द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड मेजर्ड वैल्यू इज कॉल्ड एरर। यानी एरर को हम सिंपली इस तरह से इक्वेशन की फॉर्म में समझ लेते हैं कि ट्रू और एक्चुअल वैल्यू, ट्रू वैल्यू में से हम मेजर्ड वैल्यू को माइनस कर दें, तो एक्चुअली ये जो डिफरेंस आएगा, दिस डिफरेंस इज कॉल्ड एरर। तो ये है सिंपल इसकी डेफिनेशन, डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू और एक्चुअल वैल्यू इज कॉल्ड एरर। अब ये तो डेफिनेशन क्लियर हो गई यहाँ तक। एन एरर इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू एंड द एक्चुअल और ट्रू वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी जिसकी हम मेजरमेंट कर रहे हैं। अब आता है नेक्स्ट, कॉजेज ऑफ एरर, कि इसकी वजूहत क्या हो सकती हैं। फिर एरर तो हमने देख लिया, तो एरर आने की वजूहत क्या होती हैं। तो हम देखेंगे कुछ जो है वो लिमिटेशंस होती हैं। लिमिटेशंस इन दी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, यानी इंस्ट्रूमेंट के अंदर प्रॉब्लम हो सकता है, या जो इस्तेमाल कर रहा है, एक्सपेरिमेंटर है या ऑब्जर्वर है, उसकी टेक्निक के अंदर डिफरेंस हो सकता है, या वो सही तरीके से एक्सपर्ट नहीं है, उसको इंस्ट्रूमेंट यूज करना नहीं आता है। और तीसरा, इसमें इन्वायरमेंटल कंडीशंस यानी एटमॉस्फेयर के अंदर जो चेंजेस आती हैं, टेम्परेचर वेरिएशन, प्रेशर वेरिएशन हो सकती है। तो इससे भी रीडिंग्स के चेंज होने का चांस होता है। तो ये है बेसिकली डेफिनेशन एंड कॉजेस ऑफ एरर। ये अलहदा से दोनों शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में पूछे जा सकते हैं कि कॉजेस क्या हो सकती हैं। तो कॉजेस सिंपली जो लिमिटेशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, टेक्निकल और टेक्निक ऑफ द ऑब्जर्वर और एक्सपेरिमेंटर है, या एनवायरमेंटल कंडीशंस है। तो फिर इनको हम कैसे सही कर सकते हैं और ये टाइप्स किस तरह से इसको हम डिफाइन करेंगे कि ये एरर जब आ रहा होता है इसको हम कैटेगरीज के अंदर किस तरह से डिवाइड करते हैं कि ये कौन सी टाइप का एरर है। तो अब हम आते हैं असल में उसी ही टाइप्स ऑफ एरर पे कि ये टाइप्स ऑफ एरर बेसिकली हैं क्या, इसको हम किस तरह से कैटेगराइज करते हैं। तो लेट्स सपोज कि आपके पास एक एक्सपेरिमेंट है, जैसा आपको नजर आया, डार्ट्स है, उसको आपने
जो है वो एक टारगेट के ऊपर फेंकना है, तो टारगेट के ऊपर फेंकते हुए जरूरी नहीं है कि हर दफा आप टारगेट को हिट कर सके। अब प्रॉब्लम आ सकती है, वैल्यू चेंज हो सकती है। तो वैल्यू और चेंज होने की बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। किसी भी इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल करते हुए आपको जो प्रॉब्लम आ सकती है या प्रॉब्लम आ रही होती हैं, तो असल में हमने उनको देखना है, उन्हीं को ऑब्जर्व करना है कि वो क्या है, और फिर उसको हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर में समझ लेना है। तो सबसे पहली जो टाइप है एरर की, पॉसिबली एरर कौन सा हो सकता है, तो दैट इज कॉल्ड सिस्टेमेटिक एरर। जैसा नाम से जाहिर हो रहा है, ये सिस्टम का एरर है, यानी वो इंस्ट्रूमेंट जिसको हम यूज कर रहे हैं, दैट इज द सिस्टेमेटिक एरर। और इस एरर की पहचान क्या है, हम किस तरह से हमें पता चलेगा कि ये सिस्टेमेटिक है? ये कि एक सिस्टेमेटिकली चेंज आ रही होती है, जो कि आप रीडिंग्स ले रहे हैं वो कंसिस्टेंटली चेंज हो रही है, एक ही तरह की चेंज हो रही है, हायर फॉर्म में या लोअर फॉर्म के अंदर। अब ये जो बात है कि ये कंसिस्टेंटली चेंज होना, ये इसकी वजूहत क्या हो सकती हैं? लेट्स सपोज कि आप किसी एक इंस्ट्रूमेंट की मदद से लेंथ को मेजर कर रहे हैं, लेकिन आपका आंसर हर दफा ही 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस डाल देता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें अगर आप भी एक्सपर्ट हैं और एटमॉस्फेयर चेंजेस भी नहीं आ रहे हैं, लेकिन एरर फिर भी आता जा रहा है, तो इसका मतलब है कि ये कहीं ना कहीं उस सिस्टम के अंदर, उस अप्रेटिस के अंदर प्रॉब्लम है। यानी असल वैल्यू के करीब नहीं आ रहा है हर दफा, आप जितनी दफा भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, लेकिन है कांस्टेंट चेंज। यानी इसके अंदर रैंडम चेंज नहीं है, कांस्टेंट चेंज, हर दफा एक ही जैसा एरर रिपीट होता है। अब इसकी वजूह हो सकती हैं, सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम हो सकता है, तो ऐसा एरर जो कि किसी एक खास पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर कॉन्स्टेंटली आपको मिल रहा हो, कॉन्टिन्यूसली मिल रहा हो, लोअर या हायर फॉर्म के अंदर, तो दैट इज कॉल्ड सिस्टमेटिक एरर। तो अब ये इसकी कॉज क्या, मैंने जैसे आपको बताया कि कॉज जो है वो सिस्टम के अंदर फ्लॉ हो सकता है, फिर सिस्टम का प्रॉब्लम हो सकता है, इंस्ट्रूमेंट के अंदर खराबी हो सकती है, और वो एरर हो सकता है लेट्स सपोज के, जैसा हमने पढ़ रखा है, जीरो एरर। अब जीरो एरर के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि अगर आपके जीरोस मैच नहीं कर रहे हैं, लेंथ मेजर करनी है, आप इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट का जो जीरो है और इसका इनिशियल पॉइंट दोनों ही मैच नहीं कर रहे हैं। जैसे वर्नियर कैलिपर था, वर्नियर कैलिपर में अंदर अंदर हम जब उसको जॉज को क्लोज करते हैं, तो वर्नियर और जो उसका स्लाइडिंग स्केल है, मूविंग स्केल है, वो दोनों के जीरो ही कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं। तो तब वो हर दफा ही एरर आएगा। तो उसको रिड्यूस करने का मेथड जो आपने पढ़ रखा है, कि सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं, कि देख लेते हैं कि वो एरर पॉजिटिव फॉर्म में है, यानी पॉजिटिव एरर है या नेगेटिव एरर है। और फिर जब हमें पता चल जाएगा ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो उसके रिस्पेक्टिव हम उसकी कोरेक्शन कर लेते हैं। अब वो कोरेक्शन अगर पॉजिटिव है तो हम नेगेटिव करेंगे फाइनल वैल्यू में से, और अगर नेगेटिव एरर है तो कोरेक्शन पॉजिटिव होगी। ये हम सारा डिटेल में पढ़ चुके हैं जो पहले वाले टॉपिक्स थे, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स वाले टॉपिक के अंदर। तो यहाँ पर हमने देखना है कि एरर बेसिकली रिड्यूस कैसे किया जा सकता है। तो नेक्स्ट, जब आप इसको एरर को रिड्यूस करना है, तो एक तो ये मेथड है कि आप कोरेक्शन करें, जैसे एरर कैन बी रिड्यूस बाय यूजिंग द कोरेक्शन, जीरो कोरेक्शन मेथड। और सेकंड, कैलिब्रेशन। व्हाट इज द कैलिब्रेशन? कैलिब्रेशन हम कहते हैं कि किसी इंस्ट्रूमेंट का अगर ये खराब है, उसको सही वाले इंस्ट्रूमेंट के साथ अगर हम कंपेयर कर लेते हैं, तो कंपैरिजन ऑफ या मैच करने का जो प्रोसेस होता है किसी सही वाले इंस्ट्रूमेंट के साथ, दैट इज कॉल्ड कैलिब्रेशन। तो सिस्टमेटिक एरर को जो मैंने भी आपको बताई कि कॉजेज क्या हैं जो कि इस एरर को कॉज करती हैं, जिसकी वजह से ये एरर पॉसिबली हो रहा होता है, उस एरर को रेड्यूस तो हम देखेंगे, करेंगे ही, लेकिन अभी हम देखते हैं कि इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं। तो कॉजेज ऑफ दिस एरर आर, एक तो जीरो एरर जो मैंने भी आपको बताया कि जब आपका इंस्ट्रूमेंट जो है, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज है, उसके जीरोज ही एग्जैक्टली कोइंसाइड नहीं कर रहे होते, तो ये जीरो एरर की वजह से एरर आ सकता है। दूसरा, पुअर कैलिब्रेशन है, यानी आपका इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेट ठीक तरीके से नहीं किया, उसको आपने सही
तरीके से किसी एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट के साथ मैच करके रीडिंग्स नहीं ली जो कि सही करेक्ट वैल्यूज को मेजर कर सकता है। तो अ, किसी भी इंस्ट्रूमेंट का दूसरे सही वाले इंस्ट्रूमेंट के साथ जो मैच करने का प्रोसेस होता है, एग्जैक्टली उसके बराबर वैल्यूज लेने का जो प्रोसेस होता है मैच करते हुए, दैट इज कॉल्ड कैलिब्रेशन। तो कैलिब्रेशन पॉसिबल सिस्टमेटिक एरर को रिड्यूस करने का बायस बन सकता है, या इसकी मदद से हम जो एरर को रिड्यूस कर सकते हैं जो कि सिस्टमेटिक एरर है। और पोजीशंस यानी जीरोस की पोजीशंस अगर इक्वल नहीं, बराबर नहीं आती, जैसा मैंने भी आपको बताया, तो ये जीरो एरर की वजह से हो सकता है। अब नेक्स्ट जो टाइप है एरर्स की, वो वाली टाइप है, पहले इसी के हम कॉजेस को सिस्टमेटिक एरर की एक दफा फिर देख लेते हैं कि नेक्स्ट जो कॉजेस हो सकती हैं। सेकंड पार्ट के अंदर पहला तो जो रहता है, फिर पर्सनल एरर हो सकता है। व्हाट इज द पर्सनल एरर? पर्सनल एरर मतलब ये है कि आप पहली दफा इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल कर रहे हैं और आपके पास एक्सपर्ट ही नहीं है, आप एक्सपर्ट नहीं है उसको यूज करने, क्या आपने सही तरीके से सीखा नहीं है। तो फिर ये पर्सनल मिस्टेक है, ये आपकी मिस्टेक है, ये एटमॉस्फेयर की मिस्टेक नहीं है, ये उस सिस्टम की या उस सेपरेटिस्ट की या उस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, ये हमें मेजरमेंट करने का तरीका ही नहीं है, मेथड ही नहीं है। तो इस को हम कहते हैं कि इन अप्रोप्रिएट मेथड हम यूज कर रहे हैं कोई। जैसा फॉर एग्जांपल कि हमने पढ़ा है प्रिकॉशंस के अंदर पढ़ रखा है कि अगर हमने एक सिलेंडर के अंदर फाइंड आउट करना है वॉल्यूम, वॉल्यूम की रीडिंग लेनी है, तो प्रिकॉशंस में ये है कि आपने आई लेवल पे, उस लेवल पे करेक्ट रीडिंग लेनी है, यानी इस लेवल पे देखना है तो फिर आपको रीडिंग मिलेगी। अगर आप यहाँ से देख रहे हैं या यहाँ से देख रहे हैं तो यहाँ से आपको रीडिंग ठीक नहीं मिलेगी। और दूसरा ये होता है कि बाज़ औक़ात जो लेवल है वो दोनों जो एंड पे है वो फ्लूइड का एक जैसा नहीं होता, तो फिर आपने डिफरेंट रीडिंग्स लेनी होती हैं, दो से तीन रीडिंग्स लें और फिर उनकी मीन वैल्यू ले लें। तो सिस्टमेटिक एरर जो पर्सनल एरर है, ये असल में रॉन्ग टेक्निक की वजह से हो सकता है, और इन अप्रोप्रिएट पोस्चर की वजह से हो सकता है, पुअर हैबिट की वजह से हो सकता है, या नेग्लिजेंस हो सकती है ऑब्जर्वर की। तो टेक्निक ठीक नहीं हो सकती है जिस वजह से ये एरर पॉसिबल आता है। तो इस एरर को हम फिर रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, रिडक्शन कैसे पॉसिबल है? तो ये बहुत आसान है, इसको हम डिस्क्राइब कर चुके हैं कि सिस्टमेटिक एरर को अगर हम रिड्यूस करना चाह रहे हैं तो फिर हमने या तो कैलिब्रेशन करनी होती है, और यानी कैन बी रिड्यूस बाय कंपेयरिंग द इंस्ट्रूमेंट विद द स्टैंडर्ड और अदर इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेशन, या अप्लाइंग जीरो, जो अभी हमने पहले पढ़ा करेक्शन। तो इन दोनों की मदद से हम जो कैलकुलेशन बड़ी आसानी से कर सकते हैं या रिड्यूस कर सकते हैं हमारे इस पर्सनल एरर को। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे कि नेक्स्ट एरर बेसिकली कौन सा है। तो वो है रैंडम एरर, सेकंड टाइप है, दैट इज कॉल्ड रैंडम एरर। व्हाट इज अ रैंडम एरर? तो अब अगर एक वैल्यू ले रहे हैं आप बार बार, लेट्स सपोज कि एक पेंडुलम है, उसकी एग्जांपल भी हम पढ़ेंगे। तो आप पेंडुलम का, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड कैलकुलेट कर रहे हैं, फाइंड आउट कर रहे हैं, यानी इसको वाइब्रेट करवाते हैं आप, और फिर उसकी एक पूरी मुकम्मल वाइब्रेशन का टाइम कैलकुलेट करते हैं, यानी जहां से इसने मूव करना शुरू किया वहां तक अगर वो घूम के आता है वापस, तो दिस इज कॉल्ड वन वाइब्रेशन। तो इसकी वाइब्रेशन को आप कैलकुलेट कर रहे हैं, लेकिन हर दफ़ा आपका रिजल्ट मुख्तलिफ आ सकता है, आ जाता है। आप लेट्स सपोज के ओहम्स लॉ परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे करंट और वोल्टेज मालूम कर रहे हैं, रेजिस्टेंस मालूम कर रहे हैं, तो आपका रिजल्ट हर दफ़ा मुख्तलिफ आ जाता है। तो ऐसा एरर जो कि हर दफ़ा डिफरेंट रीडिंग दे रहा हो और डिफरेंट रीडिंग आपको प्रोवाइड कर रहा हो, तो दैट इज कॉल्ड रैंडम एरर। तो इस रैंडम एरर की कॉजेज जो है वो अननोन होती हैं नॉर्मली, तो लेकिन उसको हम कहते हैं कि ये बेसिकली एटमॉस्फेरिक चेंजेस की वजह से ये एरर पॉसिबली आ सकता है, जैसे टेम्परेचर का चेंज होना, ह्यूमिडिटी का चेंज हो जाना, वोल्टेज फ्लक्चुएशन हो जाना,
इलेक्ट्रिसिटी के एक्सपेरिमेंट के अंदर प्रेशर के अंदर कुछ चेंजेस आ जाना, तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इसमें पर्सनल गलती नहीं है एक्सपेरिमेंटर की और सिस्टम का, यानी उस अपरेटस का कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके अंदर भी कोई फॉल्ट ही नहीं है, फॉल्टी अपरेटस नहीं है। एक्सपीरियंस्ड जो एक्सपेरिमेंटर है और वो अ, फिर भी अगर रीडिंग ठीक नहीं आ रही है तो ये अननोन कॉज कहलाती है और दिस इज ड्यू टू द रैंडम एरर। अब नेग्लिजेंस नहीं है, जिसमें मैंने कहा केयरलेसनेस नहीं है, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रीडिंग फिर भी डिफरेंट आ रही है। तो अब प्रॉब्लम ये है कि ये रीडिंग डिफरेंट आने की वजह का हमें पता नहीं है, लेकिन इसकी हम करेक्टनेस कर सकते हैं, इसका हम एरर को रिड्यूस कर सकते हैं। तो रिड्यूस करने का ये मेथड होता है कि आप एक एक्सपेरिमेंट की सेवरल रीडिंग्स ले लें, यानी एक से ज़्यादा रीडिंग्स लें और जब आप ज़्यादा जितनी रीडिंग्स लेंगे तो फिर फाइनली उसकी एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करें, तो एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करने से आपका जो एरर है वो किसी हद तक कम हो जाता है। तो जैसा मैंने अभी सिंपल पेंडुलम की एग्जांपल बताई, उसके लिए आप जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो आप स्टॉप वॉच यूज करते हैं। स्टॉप वॉच को यूज करते हुए आप उसकी वाइब्रेशंस का टाइम नोट करते हैं। पेंडुलम की अ, एक वाइब्रेशन का टाइम नोट करते हैं, फिर उसी एक्सपेरिमेंट को रिपीट करते हैं, फिर दोबारा से कैलकुलेट करते हैं, तो इसके आप रीडिंग्स को बढ़ाते रहे। आप जितना उसको रीडिंग्स को बढ़ाते जाएंगे तो उस एरर के चांसेस कम हो जाते हैं। अब लेट्स सपोज मैं इस तरह से आपको समझाता हूँ कि लेट्स सपोज कि आपने पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट किया, तो उस एक्सपेरिमेंट के अंदर आपने जैसे एक वाइब्रेशन का टाइम नोट करना है। एक वाइब्रेशन होती है जैसे झूला होता है, पेंडुलम होता है, स्विंग होती है। तो एक एक्सट्रीम एंड पे जाके उसको हमने रिलीज कर दिया, छोड़ दिया, तो ये घूम के मूव मूव करके इधर आएगा और फिर दोबारा इसी मोशन को वाइब्रेटरी मोशन परफॉर्म करते हुए अपनी एक्चुअल और ओरिजिनल और इनिशियल पोजीशन पे वापस आ गया। तो यहाँ तक आने का जो टाइम है, जहां से उसने मूव करना शुरू किया था, दिस इज कॉल्ड टाइम पीरियड। तो एक वाइब्रेशन का आपने टाइम नोट करना है। आप फर्ज करें, गौर से सुनना है आपने, अगर फर्ज करें कि आपने स्टॉप वॉच और इस दोनों को एक साथ में ऑन किया, या ये इसके मोशन के साथ ही आपने स्टॉप वॉच को ऑन कर दिया, तो 100% एक्यूरेसी नहीं हो सकती। और फर्ज करें कि आपने इसको रिलीज करते हुए और दोबारा जब ये वापस पेंडुलम अपनी जगह पे पहुंचता है, बंद करते हुए स्टॉप वॉच को स्टॉप करते हुए, फर्ज करें कि आपका एरर आ गया 0.1 सेकेंड। अब प्रॉब्लम इसमें ये आएगा कि आप इसको अगर रिपीट करेंगे एक्सपेरिमेंट को, तो इसमें थोड़ा बहुत फर्क आएगा, ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। तो सारी वैल्यूज़ को आपने ऐड करके इसकी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस पे डिवाइड कर देना है, तो ये एवरेज वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से एरर कम होने के चांसेस हो जाते हैं, या कम हो जाता है। आप जितना रीडिंग्स की तादाद को या एक्सपेरिमेंट के ऑब्जर्वेशंस को बढ़ा देंगे, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस को बढ़ा देंगे, उतना एरर के आने का चांस कम होता जाता है, रिड्यूस हो जाता है। तो इसकी जो रिडक्शन की रेमेडी है, रिड्यूस करने का जो टेक्निक है कि आप रीडिंग्स एक से ज़्यादा लें और ज़्यादा रीडिंग्स को यूज करते हुए फिर उसकी मीन वैल्यू फाइंड आउट करें, तो इस तरह से आप बहुत आसानी से इस एरर को रेड्यूस कर सकते हैं। यानी इसकी रीजनिंग जैसे अभी हमने पढ़ी कि अननोन है, रैंडम एरर जो है वो किसी भी वजह से हो सकता है, एटमॉस्फेरिक चेंजेस हो सकती हैं, ह्यूमन रिएक्शन हो सकता है कि आप स्टॉप वॉच को इकट्ठा एक ही टाइम पे रिलीज नहीं कर रहे हैं, तो उससे गलती के आने के चांसेस होते हैं, गलती होने के चांसेस होते हैं। तो अब इसका सलूशन ये है कि आपने बहुत एक्यूरेट अगर टाइम पीरियड मालूम करना है, तो इन ऑर्डर टू फाइंड द एक्यूरेट टाइम पीरियड आपने सिंपली ये करना है कि नंबर ऑफ रीडिंग्स को इंक्रीज कर देना है, ऑब्जर्वेशंस को इंक्रीज कर देना है और फिर उनकी एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इस तरह से ये जो रैंडम एरर है हम इसको डिक्रीज कर सकते हैं। तो अब इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो इस तरह से है कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ एरर्स, यानी डेफिनेशंस तो आपने पढ़नी है, टाइप्स आपने पढ़नी है। तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि हाउ टू रिड्यूस, हाउ वी कैन रिड्यूस द सिस्टमेटिक एरर, हाउ वी कैन रिड्यूस द
पर्सनल एरर, हाउ वी कैन रिड्यूस दी सिस्टमेटिक एरर और रैंडम एरर। तो ये वाले क्वेश्चंस इस तरह से भी आपने याद रखने हैं। आपको आप याद रखेंगे तो इस तरह से आपके लिए आसानी हो जाएगी कि शॉर्ट क्वेश्चन अगर आता है तो उसको आपने किस तरह से एक्सप्लेन करना है। तो ये मैंने यहाँ पर उसको हेडिंग्स की फॉर्म में भी लिख दिया है, आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। तो दूसरा, मैंने बहुत जल्दी इसके नोट्स भी अपलोड करने हैं इंशाल्लाह। अ, जो नोट्स आपके प्रॉपर नोट्स होंगे हर टॉपिक के अलहदा से, तो वो भी इंशाल्लाह मैं कुछ दिनों में इसको ऐड करना शुरू कर दूंगा। तो आपको साथ साथ में वो भी मिलना शुरू हो जाएंगे। स्ट्रक्चर्ड नोट होंगे, यानी उसके अंदर सारा कुछ शामिल होगा, यानी न्यूमेरिकल भी सॉल्यूशन होगा, और रिलेटेड टू द टॉपिक एमसीक्यूज होंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स होंगे। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक में फिर मिलते हैं। और अभी इस टॉपिक के लिए यहीं तक। अल्लाह हाफिज।